in cutting, लिखो इन कटिंग the material is cut, the material material, in cutting the material is cut into small pieces. Material is cut into small pieces. ठीक है, कटिंग में पता है क्या, देखो ये तो लाइन सब में आएगी। आप कर क्या रहे हो, सभी मटेरियल को आप छोटे मटेरियल में तोड़ रहे हो, तो ये तो लाइन सब में ही आएगी। इन कटिंग मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीसेस, PIECES, पीसेस। ठीक है, कटिंग में हम मटेरियल को छोटे पीस में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। बाय द हेल्प ऑफ HELP, help of बाय द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, बताओ कटिंग में किसकी सहायता से करेंगे? बताओ कटिंग में किसकी सहायता से करेंगे? ओके, बिल्कुल नाइफ। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ नाइफ, KNIFE, नाइफ, चाकू या ब्लेड। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ नाइफ, KNIFE, नाइफ, कोमा ब्लेड, BLADE, ब्लेड। ठीक है, नाइफ या ब्लेड की सहायता से आप उसको कट कर लेंगे। अब हेडिंग डालो बेटा, कटर मील, CUTTER, कटर मील। जो आपकी हेडिंग होती है वो ब्लैक पेन से डाल दे करो। क्योंकि मैं आपको इस तरह लिखा रहा हूँ बेटा कि आपको नोट्स की नीड है नहीं, जो मेरी क्लास प्रॉपर दे रहा है। ठीक है, वो मैं ऑटोमेटिक नोट, अब मैं दोबारा आपके नोट्स लिखूं भी, फिर मैं आपको इस तरह पढ़ाऊं भी, तो नहीं। मैं आपको इसलिए इस तरह डायरेक्ट पढ़ाता हूँ कि आप नोट्स भी अपने यही कर लें और आपकी पढ़ाई भी यही कहीं हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई है जो शुरू से क्लास ले रहा है मेरी? शुरू से? ठीक है, चलो देखते हैं, नोट्स देखूंगा मैं। ओके, लिखो, हेडिंग डालो कटर मील, CUTTER, कटर मील। अब देखो बेटा, यहां से आपकी क्या है, यहां से आपकी सुटिक्स स्टार्ट हो जाती है अच्छी तरह से। हो तो आपकी स्टार्ट पहले भी गई थी, अभी क्या था, अभी आपने थोड़ा बेसिक देखा था कि सुटिक्स में है क्या, हमारी डोज कितने तरह की होती हैं, सॉलिड क्या होती हैं, लिक्विड क्या होती हैं, सेमी सॉलिड क्या होती हैं। ठीक है, ये देखा आपने। अब आपकी सुटिक्स स्टार्ट होगी, क्योंकि सुटिक्स क्या है, आपका इंडस्ट्रियल पार्ट है। इंडस्ट्री में जब आप अगर आप जॉब करेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे बनती है, क्या होता है, कौन सी मशीन होती है। ठीक है, तो देखो, अब आपके पास कोई भी अगर इस तरह का वो आएगा, किसी भी मशीन का नाम आएगा, तो उसमें आपको क्या क्या लिखना होता है? एक तो आपको उसमें लिखना होगा कि उसका प्रिंसिपल, वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है। ठीक है, जैसे आप 11th-12th में लिखते भी थे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे आप उसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो बनी कैसे है, उसमें क्या क्या सामान है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे उसकी वर्किंग, वो वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे लास्ट में उसका यूज। तो आपका ये 3-4 पैरामीटर कवर करते हैं, क्या उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, उसकी वर्किंग, उसका कार्य क्या है, और उसका यूज। ठीक है, उसका प्रयोग क्या है। ठीक है, तो कटर मिल में हेडिंग डालो पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या किस सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल। प्रधानाचार्य नहीं, कभी प्रधानाचार्य समझ में लगा कुछ।
ठीक है, ये प्रिंसिपल है। सिद्धांत, इसके पीछे सिद्धांत क्या है? ठीक है, हेडिंग डालो प्रिंसिपल, लिखो इट इज वर्क ऑन, इट इज वर्क ऑन, IT, इट इज वर्क, WORK, वर्क ऑन कटिंग प्रिंसिपल, CUTTING, कटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, कटिंग के प्रसार तो जाहिर सी बात है कटिंग के प्रिंसिपल पे ही काम करेगा, जो कटिंग का सिद्धांत होगा वो इसका सिद्धांत होगा। ठीक है, वो इसका प्रिंसिपल होगा। तो इट इज वर्क ऑन कटिंग प्रिंसिपल, CUTTING, कटिंग प्रिंसिपल। कटिंग प्रिंसिपल, जहाँ पे कटिंग प्रिंसिपल लिखा उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको सीधा याद रहे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल कटिंग है। इट इज वर्क ऑन कटिंग प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रक्शन, बनावट। कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी कि उसकी बनावट कैसी है। CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लिख लिया। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, एक थोड़ा हटके। वो तो आपने सबने देखी है, जो सीमेंट घोलने की मशीन होती है, देखी है नहीं सबने? अगर मैं आपको कहूं कि मुझे उसकी बनावट के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे, बताओ? अरे चलो, अच्छा, मुझे तो सब देख रहे होंगे वीडियो में। मुझे तो सब देख रहे हैं वीडियो में। मेरी मेरी बनावट के बारे में, ये कौन है? मेरी बनावट के बारे में बताओ। अच्छा, क्या बताओगे देख के? ये बनावट है मेरी, अरे गधे। बनावट बेटा ऐसी होती है कि क्या मेरी ये इस कलर की है, ठीक है, मेरे यहाँ पे कट है, या यहाँ पे इस तरह के बाल हैं, आंखों के ऊपर ये निशान है, ठीक है, ये होती है बेटा बनावट, ताकि आप उस चीज को पहचान सको, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आप अपनी कटर मील की बात करो, अगर आप अपनी कटर मील की बात करें, तो जाहिर सी बात है आपकी मशीन है, तो गत्ते या पन्नी की तो होने से रही। भाई जाहिर सी बात है, गत्ते और पन्नी की तो होने से रही, इससे अच्छे खासे लोहे से, स्टील से बनी होगी, है ना? बेशक। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये आता है क्या, कि यह हमारी स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, जिसमें हमारे दो तरह के नाइफ होते हैं, दो तरह के ब्लेड होते हैं। एक स्थिर रहते हैं, दूसरे मोटर से घूमते रहते हैं। ठीक है, इसमें एक सामान डालने के लिए होपर लगा होता है। होपर, जिसको आप क्या बोलते हो? कुप्पी, कुप्पी भी बोलते हो आप जिसको। ठीक है, कुप्पी की सहायता से आप कोई सामान अंदर डालते हैं, तो उसको होपर बोलते हैं, ऐसे HOPPER, होपर। ठीक है, इसमें एक होपर लगा होता है, जिसमें से हम अपना सामान डालते हैं, सामान नीचे आता है, वह ब्लेड से टकराता है और छोटा हो जाता है। ये इसकी आपकी सिंपल सी बनावट है, और यही हमें लिखना है, तो लिखो, लिखो, दे आर मेड अप, दे, THEY, दे आर मेड अप, MADE, मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ स्टील, STEEL, स्टील। धीरे धीरे सीख जाएंगे, अभी आप देखो, सबको, सब नए बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को ऐसा भी लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई मेंटली डिस्टर्ब ना होना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल भी मत होना बेटा, सब आपके जैसे ही हैं। वो अलग अलग होता है, किसी की कैचिंग पावर अच्छी होती है, किसी की थोड़ा बाद में आती है, बट बहुत रिलैक्स होकर अपना समझना, कोई दिक्कत नहीं। इट इज मेड अप ऑफ स्टील, STEEL, स्टील, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो, देयर आर, या ऐसे लिखो बेटा, देयर आर काट देना, ऐसे लिखो, इट कंटेन,
आई टी, इट कंटेन, CONTAIN, इट कंटेन टू नाइफ, दो ब्लेड होते हैं, दो चाकू होते हैं इसमें ना, इट कंटेन टू नाइफ, टू, TWO, टू, दो, TWO, इट कंटेन टू नाइफ, KNIFE, नाइफ, कोमा लगाना, कोमा, वन इज, ONE, वन इज स्टेशनरी, यानी कि एक क्या होता है, स्थिर रहता है, वन इज, ONE, वन इज स्टेशनरी, STATIONARY, वन इज स्टेशनरी, एंड अदर इज, OTHER, अदर इज मूविंग, MOVING, एक आपके स्थिर रहते हैं, एक आपका घूमता रहता है, ठीक है, या ऐसे कह लो, देखो ऐसे चलता है ये, ऐसा आएगा ये, यहाँ से साइकिल चलेगी, ऐसे चल रही है, यहाँ आएगी, इस पर टकराएगा, फिर घूमेगा, फिर इस पे ऐसा आगे, फिर टकराएगा। अब जब यहाँ टकराना होता है, जब कोई चीज टकरा रही है, ठीक है, तो वो जरूर टूटेगी और कटेगी। वन इज स्टेशनरी एंड अदर इज मूविंग, MOVING, मूविंग, फुल स्टॉप। द अपर पार्ट, द अपर, UPPER, अपर मीन्स ऊपरी, द अपर पार्ट ऑल्सो कंटेन, ऊपर क्या होगा, क्या लगा होगा ऊपर, होपर, बिल्कुल सही बात है, होपर या कुप्पी आप जो कह सकते हैं, सामान डालने की कोई एक वो लगी होगी आपकी, इनलेट, ठीक है। द अपर पार्ट कंटेन, CONTAIN, कंटेन, होपर, HOPPER, होपर, HOPPER, होपर। अब एक बात छूट गई थी, बहुत छोटी सी बात है, देखो आपने ऊपर से सामान डाल दिया, ठीक है, ऊपर से सामान डाला, नीचे मशीन चल रही है, ऐसे ऐसे कट रही है, कट रही है, कट रही है बार बार, ठीक है, तो नीचे भी तो कुछ लगा होगा भाई, ऐसा थोड़ा है कट के अंदर ही भरा रहेगा, वो नीचे भी तो कुछ लगा होगा निकालने के लिए, है ना। हाँ, तो वो लिख रहे हैं हम, अपर पार्ट ऑल्सो कंटेन ऊपर, एंड द लोअर पार्ट, एंड द लोअर, LOWER, लोअर पार्ट contain, CONTAIN, contain a screen, a screen, 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 lower part contain a screen, 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 full stop, ठीक है। लोअर पार्ट में क्या होता है, आपकी एक स्क्रीन लगी होती है, या सिंपल अगर भाषा में कहूँ, जैसे छन्नी होती है ना आपकी, तो इस तरह की छन्नी लगी होती है, और छन्नी से आपका वो नीचे आता रहता है, बस आप कलेक्ट कर लेते हो फिर सारा, ऊपर से टूट रहा है, यहाँ छन्नी लगी हुई है, इसमें से छन के नीचे आ जा रहा है आपको, और टूट जा रहा है सारा। नेक्स्ट लिखो वर्किंग, कार्य कैसा करता है ये, WORKING, वर्किंग, बताओ वर्किंग कैसे करेगा, कौन बताएगा। वर्किंग कैसे करेगा बेटा ये, बिल्कुल सही बात है, ऊपर से अंदर डलेगा सामान, फिर फिर इसमें क्या है, जो आपका रोटरी मोशन या मोटर की सहायता से जो आपके ब्लेड घूम रहे हैं, उनसे टकराएगा, ठीक है, उनसे टकराने के बाद क्या होगा, वो आपके जो स्थिर ब्लेड है उनसे टकराएगा, इसी टकराने से आपका क्या होगा, साइज रिड्यूस होगा, ये इसका कार्य है, बस छोटा सा। लिखो, इसे ही लिखना है, लिखो फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट मीन्स पहले, फर्स्ट मटेरियल इज, MATERIAL, मटेरियल इज, material is put, PUT, put
into the hopper. Material is put, put into the hopper. HOPPER, hopper. ठीक है, पहले मटेरियल को होपर में डाला, लिखो देन due to the help of due to the help of motor, 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 then due to the help of motor, blades are moved, blades, BLADES, blades are moved, MOVE, move, and material, MATERIAL, and material come, come very close, VERY, very close, CLOSE, close to, material come very close to stationary blade, STATIONARY, stationary blade. Material come very close to stationary blade. Full stop. Next लिखो, due to high speed, due to high speed, due to high, HIGH, high speed, the material cut into cut into small pieces, small piece, PIECE, piece. The material cut into small piece. Full stop. At last, at last, LAST, at last, at last, the, at last, the cut material, the cut, cut material, MATERIAL, the cut material is, is retain, RETAIN, retain from screen, retain from screen. ठीक है, लास्ट में क्या है, आपका जो मटेरियल होता है वो आप स्क्रीन से उठा लेते हैं. retain, RETAIN, retain from screen, SCREEN, screen. ठीक है, वर्किंग समझ में आई क्या? बहुत सिंपल वर्किंग थी. देखो लिखना तो बड़ा लगता है, बट अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरह लिख सकते हैं. मैं तो क्या है, मैं तो सबको एक जैसा लिखा रहा हूँ.
आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिख देना, उर्दू में तो मत लिख के आना, या किसी जापानीज चाइनीज भाषा में तो मत लिख देना, नंबर नहीं मिलने के बेटा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश कैसे भी लिखना आप, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। चाहे बिल्कुल आप, चाहे कोई हिंदी में ऐसे ही लिखे कि पहले हम ऊपर से मैं समा, क्या बेटा, मैंने क्या कहा अभी? मैंने मैंने और हिंदी और इंग्लिश में बोला, मैंने भी कोई और सी लैंग्वेज में नहीं बोला। ठीक है, तो सिंपल था क्या कि सामान हमने ऊपर से डाला, मोटर घूमता रहेगा आपका। ठीक है, इसी तेज प्रेशर से क्या होगा, आपके ब्लेड के बीच में वो आएगा, कटेगा, छोटा छोटा होगा और स्क्रीन से आप लास्ट में उसको उठा लेंगे। अब लिखो नेक्स्ट, यूज, यूएसई, यूज, प्रयोग, उपयोग क्या है इसका, क्यों हम इसका उपयोग कर रहे हैं, कटिंग कर, कुछ तो काम होगा तभी तो हम इसका यूज कर रहे हैं। लिखो यूज, इट इज यूज, it is use reduction of, reduction of it is use reduction of soft root, soft, soft root, it is use reduction of soft root, root, root का मतलब जड़, soft root कोमा wood, wood, wood लकड़ी, एटसेट्रा इत्यादि, ETC एटसेट्रा। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो हमारी जड़ें होती हैं, जो हमारी थोड़ी सॉफ्ट सी लकड़ी होती है, उनको काटने में। जैसे मैं बताऊं, अगर मैं देखो इस चीज को चाकू से काटूं, या एक छोटे से ब्लेड से काटूं, तो मैं इसको ऐसे रगड़ूंगा आधे घंटे तक, तो पहले जब जाए कटेगी है ना। अरे हाँ ना तो कर दिया करो। ठीक है, अगर मैं इसको एक छोटे से सिंपल चाकू या ब्लेड से काटूं, तो ये इसको मैं ऐसे करूंगा, करता रहूंगा, तब जाके कटेगी। ठीक है, बट अगर मैं इस पे एकदम एक बार ऐसा तेज सा कर दूं, आप जैसे कुल्हाड़ी होती है, आप मैं इसको ऐसे रख के कुल्हाड़ी मार दूं इस पे, तो ये एकदम टूट जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह, है ना, इसी तरह फिर क्या होती है, पेड़ों की जड़ देखी है आपने, देखा होगा, बहुत सी जड़ ऐसी होती है जो बहुत सॉफ्ट सी होती है, वो टूटती ही नहीं। ठीक है, उसको आप ऐसे खींचते हो खींचते हो खींचते हो, वो और फटती हुई चली जाती है। ठीक है, बट वो टूटती नहीं, पर आप उस पर, अगर आप देखो उस पर आप एक बार ऐसा तेज मार दो, एकदम टूट जाएगी। ठीक है, तो ये उसी तरह की जड़ और उसी तरह की लकड़ी को छोटा करने के काम आती है, को क्या, कटर मिल। ठीक है, तो कटर मिल, कटर मिल समझ में आई सबकी, है ना। कटर मिल क्या है, किसकी किसकी किस सिद्धांत पे काम करती है, कटिंग के सिद्धांत पे काम करती है। कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया क्या है, ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन है। देखो माइंड में आनी चाहिए बिल्कुल एकदम, मैं क्या चाहता हूँ, बिल्कुल माइंड में आनी चाहिए सब चीज आपके, इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्लो ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो माइंड, सबके माइंड में आ गई, ऊपर एक होपर लगा होता है, बीच में एक ऐसा कुछ मशीन होगी, ठीक है, जिसमें मोटर घूम रहा है। ठीक है, आपके वो लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, नाइफ शिफ्ट है, ठीक है, घूम रहे हैं। ठीक है, और जब वो घूमेंगे तो आपका जो सामान ऊपर से आएगा वो ऐसे घूम के